किधर ये हो रहा है वाकया सारे कश्मीर में किधर कश्मीर में पूरे इंडिया 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ जिधर इंडिया में जिधर मुसलमान नजर ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ चलती है तो किसका ज़्यादा नुकसान है, भारत का ज़्यादा नुकसान है या पाकिस्तान का? बाहर तुझे अपने पाँव पे खड़ा हो गया है, मतलब देखे उसकी इकॉनमी को देखे हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी। ये तो आम लोगों का ख्याल है ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और एज ए लायर मुझे पता है कि ऐसे खोखले नारों से तो नहीं कश्मीर मिल जाएगा। इसके लिए एक फॉरेन पॉलिसी और जो एक टेबल टॉक है उसके ज़रिए हम किसी नतीजे पे पहुँच सकते हैं। करें ना, बैठे बात करें, जब उन्होंने बात ही नहीं करनी तो फिर वो सरासर गलत है। हमें बात करनी तो चाहिए यार, हम इतने यार रह गए हैं कि हम बात भी नहीं कर सकते। किस एजेंडे पे चल रहे हैं हम, हमें तो समझ नहीं आ रही इन गवर्नमेंट। उन्होंने ये स्टेटमेट गलत दी है, बहुत गलत दी है। जैसे कि हमारा मुल्क तरक्की करे क्योंकि आप देखें ना कि सिंस 9/11 पाकिस्तान हैज़ बिन इन अ टर्माइल ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एक्सटर्नल एडवेंचर्स। तो इसीलिए जो मतलब ये एक्सटर्नल एडवेंचर इसको और भी फ़रोग़ मिलेगा। लोग मतलब इसको एक वो कहेंगे कि भाई इनका इशू चल रहा है, मतलब जैसे कि जी ये हमारे कश्मीर को आज़ाद कर दें, आप इनको आज़ादी दें, चाहे वो वहीं पे रहना चाहते हैं कोई बात नहीं, उनको आज़ादी से तो रहने दें। हाँ ये रिंगटोन का बड़ा शौक है इनको। ठीक है, उस पर बात होनी चाहिए, ये जो मेन इशू है उन पे बात होनी चाहिए। ये नहीं कि इनको जो है ना वो करके हम सिर्फ एक दूसरे की लड़ाई बना के बैठे रहें। और ना हमारा इंडिया के साथ कोई सरोकार है, वो आज़ादाना अपनी जो ट्रेड है वो कर सकता है। अगर यही चीज़ अभी इंडिया तो असला ख़रीद रहा है, इतना मतलब इस तरह की चीज़ें ख़रीद रहा है, पाकिस्तान तेल खरीदने की बात करता है तो पाबंदी लगा दी जाती है, तो क्यों? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूएस में जाकर ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान आइंदा इंडिया की मुखालफत नहीं करेगा। और इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तान के जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने मीडिया पर आकर ये बोला है कि बिलावल भुट्टो को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। पाकिस्तान की आवाम से जानते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान आइंदा इंडिया की मुखालफत नहीं करेगा, ये बेहतर स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, या फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैयब हसन। क्या करते हैं? मैं बाइकिया चलाता हूँ। आप क्या करते हैं जनाब, आपका नाम? जी जाहिद नज़र, बाइक चलाता हूँ। बाइकिया चलाते हैं। मेरा आज का जो टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अभी मीडिया पे आकर ये बोला है कुछ टाइम पहले कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इस टाइम हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएसए यानी अमेरिका में जाके स्टेटमेंट दी है कि आइंदा हम इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे, इंडिया की मुखालफत नहीं करेंगे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। क्या समझते हैं, अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, ठीक दी है, अच्छी बात है, या ऐसा नहीं कहना चाहिए था? अस्सलाम वालेकुम। ये जरदारी साहब और बिलावल साहब, इनकी समझ नहीं आ रही। पहले तो ये मुल्क बेच के खा गए हुए हैं। अब ये इस तरह के काम कर रहे हैं। एक साइड तो ये कश्मीर का इशू चल रहा है, उसके बावजूद ये इंडिया की मोहब्बत इनको बड़ी जाग रही है। सर ये आपकी एक राय है, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन अगर ये सोचा जाए कि चाइना और इंडिया की बात कर ली जाए, उनकी भी जगह का ना मुतनाज़ा, जैसे हमारा इंडिया के साथ कश्मीर पे चल रहा है वैसे उनका भी चल रहा है, लेकिन वो लेन देन आपस में करते हैं, उनकी तजारत आपस में चल रही है, जिधर मसला है वो टेबल पे बैठ के या जिधर भी वो करते हैं, लेकिन जहाँ पे उन्होंने तजारत करनी है, मुल्क का फ़ायदा सोचना, वो भी होता है। तो ऐसा अगर कर लिया जाए गलत है? मैं समझता हूँ पहले कश्मीर का मसला क्लियर होना चाहिए। कश्मीर दिखा दिखा के तो कटोरे के अंदर पैसे आ रहे थे, तुसी यार वो भी बंद करा देते यार, क्योंकि उधर हमारी बहनें और भाई जिनको दिन दहाड़े मार दिया जाता है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको आपको ये कौन बताता है आपको कि अभी वहाँ पर ये हालात हैं, उन्हें मार दिया जाता है? मीडिया पर देखते हैं ये सब कुछ। सोशल मीडिया का दौर है इस वक्त, क्या छुप सकता है किसी का? ठीक कह रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है तो क्या छुप सकता है? सोशल मीडिया पे तो पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल मीडिया की बात की जाए, वो फिर हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द मुल्क हैं। आपको इस चीज़ का पता है या मैं अपने पास से कह रहा हूँ?
यानी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं या नहीं? ओके ट्राई बेबी किसी को लो ट्राई ओके कोशिश करो वेरी नाइस बेबी। मेरा ख्याल है मैंने ऐसी कोई वीडियोस नहीं देखी। आपको क्या लगता है? ठीक है, आपने नहीं देखी होगी, आपको ये इस चीज़ का पता है कि इंटरनेशनली लोग हमें ये टैग करते हैं, इस्लामोफोबिया का आपने नाम सुना होगा या ये सुना होगा कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं दहशतगर्दी या फिर इसको फ़रोग मिलता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा ऐसा होता है, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया की बात की, मैं उस हवाले से कह रहा हूँ, आप ये सुनते हैं कि लोग कहते हैं? देखें जी, हमें जो गैर मुस्लिम है वो तो कहते हैं कि जी क्या है जी, मुसलमान जो है वो ये जो है ना दहशत गर्द हैं, कहते हैं ना, कहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हम दहशत गर्द नहीं हैं। सफेद कपड़ा ओ ठीक है, बाकी जो जुल्म बाहर हो रहा है, जो है ना तशद्दुद बर्बरियत उन पे जो है ना कश्मीरियों पे हो रही है, उसके लिए हम ये चाहेंगे कि हुकूमतें जो हैं वो मिल बैठ के उसके लिए कोई हल निकालें। मैं भी यही, मेरा भी कहने का, बात करने का ये मकसद है कि जो मामलात हैं उन्हें बैठकर हल किया जाए, टेबल पे बैठ के उनको हल करना चाहिए। जंग से लड़ाई से होना होता तो आज तक होना। हाँ जी बिल्कुल, अगर जंग से किसका नुकसान है? दोनों मुल्कों का नुकसान है। बड़ा हरामी हो बेटा। जितने मुल्क भी लड़ेंगे सबका ही नुकसान है, ठीक है। हाँ, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि कोई मसले का हल जंग नहीं होती, लड़ाई नहीं होती। बिल्कुल, और जंग में जो जीत भी जाता है वो जीता नहीं होता, मेरे नजरिए के मुताबिक नुकसान उसका भी हुआ होता है। दोनों तरफों से नुकसान होता है, कोई एक तरफ से नुकसान नहीं होता। किसी का ज्यादा किसी बहुत सी फैमिलियां जो हैं उनके घरों के चिराग बंद हो जाते हैं। दोनों साइडों से जंग कोई हल नहीं होता, अगर हमारा कोई मर जाए या उनका मर जाए, नुकसान तो है ना किसी फैमिली का। तो फिर अगर उन्होंने एक तरफ आप कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, एक तरफ आप कह रहे हैं जंग भी नहीं होनी चाहिए, तो अगर उन्होंने ये पॉजिटिव गेस्चर दिया तो गलत है? मतलब उन्होंने कहा कि हम मुखालफत नहीं करेंगे। बिल्कुल गलत है, वो कह रहे हैं कि हम मुखालफत टेबल टॉक पे करें ना, बैठे बात करें। जब उन्होंने बात ही नहीं करनी तो फिर वो सरासर गलत है। हमें बात करनी तो चाहिए यार, हम इतने यार रह गए हैं कि हम बात भी नहीं कर सकते। किस एजेंडे पे चल रहे हैं हम, हमें तो समझ नहीं आ रही इन गवर्नमेंट। उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है, बहुत गलत दी है। अगर ये स्टेटमेंट मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ये गलत है, वो गलत है, ठीक है। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जो अच्छा ही है अच्छा कहेंगे, ठीक है। हम तो यही चाहते हैं कि जी दोनों तरफ से बैठ के मिल बैठ के, कोई भी मुल्क है किसी उन्होंने के साथ भी उनकी स्टेटमेंट, मेरी बात सुनो, उनकी स्टेटमेंट का भी यही मकसद है ना कि हम मुखालफत नहीं करेंगे, तो उसका ये शायद मतलब नहीं है कि वो ये चाह रहे हैं कि हम लड़ाई या कोई उनकी मुखालफत नहीं करेंगे। उधर आप कह रहे हैं वो गलत हाँ जी, तो नहीं, देखें जो चीज़ गलत है वो गलत है। हम ये कह रहे हैं कि जो भी मामलात हैं, तरीकाकार गलत है, मिल बैठ के बात करनी चाहिए कि जी ये हमारे कश्मीर को आज़ाद कर दें, आप इनको आज़ादी दें, चाहे वो वहीं पे रहना चाहते हैं कोई बात नहीं, उनको आज़ादी से तो रहने दें। Kiss me, close your eyes and miss me. ठीक है, उस पे बात होनी चाहिए। ये जो मेन इशू है उन पे बात होनी चाहिए, ये नहीं कि इनको जो है ना वो करके हम सिर्फ एक दूसरे की लड़ाई बना के बैठे रहें, ठीक है। चाहता नहीं कि कश्मीर के इशू पे बात की जाए, क्योंकि बहुत लोगों को जिनको नॉलेज नहीं है उन्हें फिर थोड़ी सी आग लगती है। लेकिन यहाँ पर अगर जो हमारे पास कश्मीर है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रो पड़े हैं कि हमें पाकिस्तान हक नहीं दे रहा, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि भाई वो वाला कश्मीर हमें दो? आप ईमानदारी से बताना, आप बहुत अक्लमंद लगते हैं, ईमानदारी से बताइएगा कि जो पाकिस्तान के इस टाइम हालात हैं, अगर हमें वो कश्मीरी भी जो कश्मीर है वो भी हमें मिल जाता है, मान लें कि मिल गया, तो हम अपने आप को अभी इस टाइम स्टेबल नहीं कर पा रहे, उनका खर्चा, उनके अखराजात अफोर्ड कर पाएंगे? ईमानदारी से बताइए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। देखें वो एक जो है ना समझ लें कि जब ये चीज़ हल होगी ना तो मिल बैठ के इसका भी हल निकल जाएगा, ठीक है। जब बैठेंगे एक टेबल पे बैठेंगे, चाहे वहाँ के लीडर हैं यहाँ के लीडर हैं, जब एक टेबल पे बैठेंगे ना तो हर चीज़ का हल निकल आएगा। मकसद ये है कश्मीर के लोगों को सुकून मिले, बस यही चाहते हैं कि जो वहाँ पे माओ बहनों से, बेटियों से ज्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है उनके ऊपर ना, जो खून बहाया जा रहा है, अगर हो रही हैं तो फिर रोका जाए, और अगर नहीं हो रही, अगर मीडिया, लेट्स सपोज, मैं ये नहीं कह रहा, अगर हो रही हैं तो रोका जाए, अगर नहीं हो रही तो मीडिया को चाहिए कि इस चीज़ का भी थोड़ा देखे और जो पॉजिटिव चीज़ है वो पॉजिटिव है, जो सच है वो दिखा। मैं तो तेरे
तेरे को हरामी समझता था तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। सच दिखाए। अब देखें, हम कभी कश्मीर नहीं गए, हम कैसे, आपको मैं इतना बता सकता हूँ, जो नेट से हम देखते हैं ये तो देख लेते हैं वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। नेट पे ये भी नज़र आता है कि वहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछ रहा है, नेट पे ये भी नज़र आता है कि वहाँ पे जो कश्मीर है वहाँ पे डैम बन रहे हैं, वो कभी बताया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बताई जाती है ऐसी। तो ये नफरतें मीडिया फैलाता है। मीडिया फैलाता है। इसमें भी ये है कि देखें, हमारे पिछले दिनों में जब एक वो पायलट पकड़ा गया था, सब कुछ सबके सामने था, ठीक है। हमने यही सोच के छोड़ दिया कि क्या है जी, इंसान है, ठीक है, इंसानियत के नाते ही उसको छोड़ा गया। लेकिन हमारे जो 93,000 फौजी वहाँ पे पकड़े गए थे उस जंग में, याद है, वो उन्होंने छोड़े? वो किसी को भी नहीं छोड़ते, वो तो करते हैं, ठीक है, मार देते हैं। उन्होंने नहीं थे छोड़े, वो जुल्म करते हैं वो, ठीक है। जहाँ तक कि हमारे एक सिपाही जो कि अभी पिछले दिनों मकबूल हुसैन साहब, ठीक है, उनके साथ क्या जुल्म हुआ था, ये सारी चीज़ें हमें पता है। लेकिन ये करता कौन है? हुकूमतें करती हैं, ठीक है। और लास्ट में अवाम का कोई कसूर नहीं होता, ना वहाँ की अवाम का, ना वहाँ की अवाम का कसूर है, ना यहाँ की अवाम का कसूर है। ये सिर्फ हुकूमतों का कसूर आप है। नहीं चाहते कि इंडिया के लोगों से तल्लुकात, आप अपनी बात करें, इंडिया की अवाम के साथ तल्लुकात? देखें जी, वो चाहे इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, ठीक है, हैं तो दोनों तरफ इंसान, ठीक है, वो काफिर हो या मुस्लिम हो, इंसान है। हमने इंसान को अहमियत देनी है, ठीक है। हम तो यही कहेंगे कि जो कुछ भी होना चाहिए वो मिल बैठ के उसका जो है ना सुकून से, वहाँ पे भी जो रह रहे हैं वो सुकून से वक्त गुजारे, बस। अच्छा, ये अंकल जी मौजूद है, कोशिश करता हूँ इनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी, क्या नाम है आपका? बिशारत अली। बिशारत साहब, मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस टाइम हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, पता है बिलावल भुट्टो साहब? जी पता है। उन्होंने यूएस में जाके, अमेरिका में जाकर ये स्टेटमेंट दी है कि आइंदा हम इंडिया की मुखालफत नहीं करेंगे। और इस स्टेटमेंट पर हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दी, अगर दी है तो ये गलत है, या अगर गलत नहीं तो इस स्टेटमेंट की वजाहत की जाए। मैं आपका जीना हराम कर दूं। अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, आपका क्या ख्याल है? अच्छी दी है, अच्छी बात है या नहीं? देखो, इन्हों की तो कोई समझ नहीं लगती। उर्दू में थोड़ा सा कोशिश, उर्दू में मुश्किल है, चले पंजाबी में। पंजाबी इन्हों की कोई समझ नहीं लगती, करते कुछ ने, आखते कुछ ने, करते कुछ ने। इस सारी इस तरह ही सानू ते आवाम नूं ही रगड़ा लाई जा रहे हैं। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के। बाजार अवाम को रगड़ा। अंकल जी को साथ साथ मैं आपको समझाता हूँ, अगर किसी को पंजाबी नहीं आती है। अंकल जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमें इन हुक्मरानों की समझ नहीं आ रही, ये अवाम को ही तंग कर रहे हैं। अवाम को ही तंग है। आज महंगाई इमरान खान आया 4 साल, उसने कुछ नहीं किया। क्यों थक रहे हो? कुछ नहीं किया। चले, मेरा टॉपिक ये है, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर कोई हमारा सियासतदान ये कहता है कि हम इंडिया से मुखालफत नहीं करेंगे, तो वो गलत कहता है या ठीक कहता है? वो गलत ही कहता है। इंडिया से मुखालफत करनी चाहिए जी। देखो, अपने मुसलमाना भाइयों की करते पे ने, क्या कर रहे हैं बताएं जरा। मार रहे ने, कत्ल कर रहे ने। किधर सोच करना चाहिए, कुछ हल करना चाहिए कि ऐसा ना। किधर ये हो रहा है वाकया? सारे कश्मीर में? किधर? कश्मीर में, पूरे इंडिया जी हो रहा है। घबराना नहीं है और शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ कि मुसलमान जिथे जिथे मुसलमान ਲੱਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। जिधर इंडिया में जिधर मुसलमान नजर, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। मैं क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, इनसे बहस उस तरीके से नहीं करूँगा, ना ही मुनासिब है। लेकिन इतना कहना चाहूँगा सर आपको अंकल जी कि आप जो चीज़, अब दौर बदल चुका है। हर एक इंसान को, सोशल मीडिया का दौर है, हर एक इंसान को अपना हक लेना आता है, ठीक है। अगर इंडिया में कहीं पे गलत होता है, मैं ये नहीं कहता इंडिया में गलत होता नहीं, हर मुल्क में कहीं ना कहीं, हर पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं ना कहीं गलत, कहीं ना कहीं सही हो रहा है। लेकिन अवाम बोलती है, जो ये सोच है ना कि वहाँ पे मुसलमान को देख के मार देते हैं, ऐसा नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसन एजाज एडवोकेट। एहसन एजाज एडवोकेट, लॉयर हैं आप, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने यूएस में जाकर स्टेटमेंट दी है कि अब के बाद हम इंडिया की मुखालफत नहीं करेंगे। इस हवाले से अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, ये कहना है शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो कि हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा है कि बिलावल भुट्टो ने ये बोला है। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो आप क्या समझते हैं, ठीक बोला है, गलत बोला है, क्या राय रखते हैं? जी, मेरा ज़ाती राय और मेरा ज़ाती ख्याल जो है वो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने हिसाब से और मुल्क के हिसाब से बिल्कुल सही बयान दिया है। उसमें ये है कि हम इंडिया से इतने साल हो गए हैं, हमने बिला वजह की मुखालफत बनाई हुई है, उनसे लड़ाई 1965 और 1971 की जो जंगें हुई थी उसके बाद भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। उनसे मुखालफत मोल लेने का हमें कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा। चिड़िया पे चाहे लाखों चिरौटे लाइन मारे हैं, अंडे वो उसी के साथ देती है जिसका घोंसला रेडियो। तो हम नुकसान क्यों बर्दाश्त करें उसका? उसके अंदर एक चीज़ ये आ जाती है ना, कुछ लोग कहते हैं जी कश्मीर हमारा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि कश्मीर हमारा है तो हम कश्मीर नहीं जब तक मिलेगा, हमारी इंडिया से जंग रहेगी, तो फिर उस पे क्या लिया करते? ये तो आम लोगों का ख्याल है ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और एज ए लॉयर मुझे पता है कि ऐसे खोखले नारों से तो नहीं कश्मीर मिल जाएगा। इसके लिए एक फॉरेन पॉलिसी और जो एक टेबल टॉक है उसके ज़रिए हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली टेबल टॉक होनी चाहिए। वो उनका क्लेम है, उनका दावा है इंडिया वालों का, वो कहते हैं कश्मीर हमारा है और वो अपने दावे पर बिल्कुल कायम है। वो कहते हैं जी इंटरनेशनली भी हमें, इंटरनेशनली अगर पेपर्स की बात की जाए वहाँ पर भी कश्मीर हमारा है, और हम भी कहते हैं कश्मीर हमारा है। लेकिन वो जिसका भी है, अब इंडिया और चाइना की बात कर लें, लद्दाख के मामले में इशू चल रहा है, लेकिन उनकी ट्रेड चलती है, उनके बड़े मामला चलते हैं, तो हम अगर इस तरह करें तो कोई बुरी बात? वही बात है कि जब हम टेबल टॉक करेंगे, हम उसको एक प्यार मोहब्बत के एक दोस्ताना अंदाज से उसको हल करने की कोशिश करेंगे, तब हल निकलेगा। अदरवाइज़ ये जंगें, ये झड़पें, ये फलां उन्होंने गोलाबारी कर दी, इससे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अभी तक जितनी भी उल्टा हमें हमारे तिजारती नुकसान हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बंद हो चुकी हैं। मतलब कि बॉर्डर से कोई लेन देन, जब भी कोई ऐसा इशू होता है हम लेन देन बंद कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान वैसे ही एक पसमानदा मुल्क है, उसकी एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं होती जितनी कि होनी चाहिए, तो एक हम भारत से बंद कर देते हैं, उसका नुकसान फिर पाकिस्तान की इकॉनमी पे पड़ता है। भारत से हमारे लेन देन या तल्लुकात अगर ख़त्म हो या ख़त्म हैं तो इसका ज़्यादा नुकसान भारत को है या पाकिस्तान को? इसका डेफिनेटली पाकिस्तान को है, भारत को तो कोई असर नहीं पड़ता। अब उसने रशिया के साथ या वो अमेरिका के साथ जैसे उसके तल्लुकात हैं, रशिया के साथ भी बहुत अच्छे, तो उन्होंने अमेरिका ने अभी रिसेंटली उन्होंने बिल पास किया, बिल ही समझ लें, उन्होंने ये शिक वहाँ से निकाल दिया है कि पहले उन्होंने कहा हुआ था कि जो रशिया के साथ ट्रेड करेगा उन पर हम कुछ सैंक्शन पाबंदियाँ लगाएंगे। स्पेसिफिक चीज़ें थी, कुछ जो प्रोडक्ट्स थी, कुछ अगर असला था या प्रोडक्ट्स थी जिन पर उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि ये भारत क्या कोई भी नहीं ले सकता, अब उन्होंने वो भी हटा दी है। उन्होंने एक स्पेसिफिक जो है ना वो बिल पास किया है, उसमें उन्होंने ये छूट दे दी है कि इंडिया अगर रशिया से तल्लुकात बना भी लेता है तो उसका कोई हम पे फ़र्क नहीं पड़ता, और ना इंडिया को हमसे कोई इससे सरोकार है और ना हमारा इंडिया के साथ कोई सरोकार है। वो आज़ादाना अपनी जो ट्रेड है वो कर सकता है। अगर जली ना, तेरी भी जली ना। यही चीज़ अभी इंडिया तो असला ख़रीद रहा है, इतना मतलब इस तरह की चीज़ें ख़रीद रहा है। पाकिस्तान तेल खरीदने की बात करता है तो पाबंदी लगा दी जाती है, तो क्यों पाकिस्तान क्यों नहीं इस बात पे गौर करता? जी, असल में हम आपस की लड़ाई से ही बाहर नहीं निकल रहे। दुनिया बहुत समझदार हो चुकी है, वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमने क्या करना है और हमारे फ़ायदे के लिए क्या चीज़ें हैं। हम तो आपस की सियासत चमकाने के लिए, अब शाह महमूद साहब ने बयान दे दिया है, तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो तो कहेंगे बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है। हालांकि बिलावल भुट्टो ने मुल्की हिसाब से बिल्कुल सही बयान दिया कि हमें भारत से लड़ाई का क्या फ़ायदा हो रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। ज़रूर हमने नुकसान उठाना है, तो इसलिए पहले भी बहुत उठा चुके। पहले डेफिनेटली आप देख लें, जब से पाकिस्तान बना है वो कहाँ पे पहुँच गए हैं, बांग्लादेश कहाँ पे पहुँच गया और हम कहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि हम इन्हीं चक्रों में है ना हमेशा कि वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, वो जो सा कश्मीर को नहीं छोड़ रहे, वो वहाँ पे जो सा मोदी सरकार जो सा मोदी गवर्नमेंट है वो अकलियतों पर जुल्म करती है। मतलब हम इन्हीं चक्रों में अपने घर को नहीं हम देख रहे कि हमारे घर में क्या हो। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। एक तलख हकीकत है कि अगर आप बाकी कंट्रीज़ के मुसलमानों का कंपैरिजन खुद से कर लें तो फिर भी वो हमसे बेहतर हैं।
जो हम कहते हैं कि वो तशद्दुद करते हैं, ये करते हैं, उन्हें कम से कम अपने पूरे जो हकूक़ हैं वो मिल रहे हैं। हमें तो इधर पाकिस्तान में अपने मुल्क में होते हुए भी मतलब कि अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ना पड़ती है। इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। तो हम तो बस सियासी नारों के पीछे हैं कि हाँ जी शाह महमूद साहब ने कह दिया तो जिंदाबाद, अगर बिलावल ने फलां कह दिया तो वो जिंदाबाद, अगर नवाज शरीफ ने कह दिया तो वो जिंदाबाद। कि इस स्टेटमेंट पे आपके ऊपर जो सा कोई टैग भी लग सकता है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो हमारे से बेहतर है। आपको पता है इंडिया की बात जो पाकिस्तान में करता है उसको गद्दार कह दिया जाता है। नहीं नहीं, गद्दार कहते रहे, गद्दार कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये जी देखिए मैंने बिल्कुल सही बात की है, जब तक हमें राइट्स ही नहीं मिलते तो मैं कैसे कह दूँ कि मुझे राइट्स मिल रहे हैं। क्या करा जाए इसका, बताओ अभी क्या करा जाए इसका। हर चीज़ पे पाबंदी है, आप खुल के बोल भी नहीं सकते, आप खुद ही बता दें कि ये आज़ादी है। बिल्कुल, आपने बात काफ़ी हद तक ठीक की है, लेकिन अब दौर बदल रहा है मेरे ख्याल से। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर इस तरह के टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ तो शायद उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमान अली शेर फ्राम फाटा मोहम्मद एजेंसी। फ्राम फाटा, ज़बरदस्त, मोहम्मद एजेंसी से। आप सबसे पहले तो ये बताएं वहाँ के हालात कैसे हैं? वहाँ के हालात माशाल्लाह बेहतर है, मतलब जैसे खान की हुकूमत आई है तो बेहतरी आई है, उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, ठीक है। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने US में जाकर स्टेटमेंट दिया कि आइंदा हम भारत की मुखालफत नहीं करेंगे, भारत के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी हम नहीं करेंगे। ऐसा जो कहना है वो शाह महमूद कुरैशी का, उन्होंने मीडिया पर आकर कहा है कि अगर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो बहुत गलत स्टेटमेंट है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या मतलब आपको क्या लगता है कि हमें भारत से दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए या दुश्मनी रखनी चाहिए? आपका क्या ओपिनियन? मफादात को मद्देनज़र रखते हुए ना हमें तो बाहर से कतई दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मतलब अब वो दौर नहीं रहा है कि बंदा दुश्मनी करे। ये बिज़नेस का, ट्रेड का दौर है। तो जैसे कि चाइना को आप देख लेना, जैसे कि उसका लद्दाख पे जो इशू चल रहा है भारत के साथ, लेकिन फिर भी उनका ट्रेड चल रहा है। मतलब उनकी इकॉनमी जो है ना इसलिए तो बूस्ट कर गई है। हमारी इकॉनमी इसीलिए जो है ना वो बैठ गई है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन फ्रेंडशिप जिंदाबाद। के बिकॉज इसके अलावा दुनिया के बड़े से ममालिक हैं, आप चाइना और अमेरिका की बात कर लें, अगर वहाँ उनके भी जगह के बेशक मामला नहीं है, लेकिन वैसे बहुत सी मुखालफत है, लेकिन वो जितना बिजनेस वो बिजनेस कर रहे हैं तो इसलिए तो वो आगे बढ़ रहे हैं। और हम मतलब ये इस बात को इशू मनाएंगे ना कि नहीं जी मतलब ये हमारे तीनों के साथ दुश्मनी है, पुरानी दुश्मनी है, तो इस तरह हम आगे नहीं, कश्मीर नहीं देते हैं, मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। बिल्कुल, ये मसाइल तो हर जगह होते हैं, लेकिन इसका ये हल नहीं है कि हम मतलब सोशल बाइकआउट करें। नहीं जी, हमें मतलब टेबल पे बैठ के ये बातें जो है ना सुलझानी चाहिए। बाकी जो ट्रेड है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको मतलब फ़रोग़ देना चाहिए, जैसे कि हमारा मुल्क तरक्की करे। क्योंकि आप देखें ना कि सिंस 9/11 पाकिस्तान हैज़ बिन इन अ टर्माइल ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एक्सटर्नल एडवेंचर्स। तो इसीलिए जो मतलब ये एक्सटर्नल एडवेंचर इसको और भी फ़रोग़ मिलेगा। लोग मतलब इसको एक वो कहेंगे कि भाई इनका तो इशू चल रहा है, मतलब जैसे कि ये टूरिस्ट का ना आना पाकिस्तान को, ये भी मतलब इन्हीं बातों की वजह से हो रहा है ना। क्योंकि इसके अलावा जो हमारे पे टैग लगाया जाता है टेररिज्म का, वो कितना सच है कितना झूठ है ये एक अलग मैटर है। लेकिन हम आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया हो जाए या दूसरे भी एजेंसीज हैं वो कहती हैं, FATF में भी हम इसलिए हैं। Exactly. ये चीज़ें क्या आपको लगता है कि इस तरह की एक्टिविटी से मतलब अगर हम मुखालफत रखेंगे लोगों के साथ, ममालिक के साथ, तो इस तरह की चीज़ों पे हम ओवरकम कर सकेंगे? मेरे ख्याल से ना ये दौर ही ऐसा चल रहा है कि हमें उन चीज़ों को बुलाकर हमें बिज़नेस की जानिब जाना चाहिए। हमें जो है ना एक तरक्की की तरफ देखना चाहिए। हम वैसे भी ऑलरेडी जो है ना उसके नफ़रत के दलदल में फंसे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से बिलावल का ये जो स्टेटमेंट है ये सही, अगर उन्होंने ये दिया है तो। हाँ जी, अगर ये दिया है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बंदा हमें चाहिए जो मुल्क के मफाद के लिए काम करे, उसके लिए बात करे। नेचर नहीं अपने लॉज चेंज कर लेगी जस्ट बिकॉज तुम काम चोर हो। ऐसे कोई बच्चा बोले स्कूल में साइंस का पेपर तो टफ आता है, हाँ तो पढ़ मादरचोद। थैंक यू। अभी मुझे आप लास्ट में ये बता दें कि पाकिस्तान और इंडिया की मुखालफत पहले से भी चलती आ रही है, आज तक चलती आई है, आगे भी अगर चलती है तो किसका ज़्यादा नुकसान है? भारत का ज़्यादा नुकसान है या पाकिस्तान का? बाहर तुझे अपने पाँव पे खड़ा हो गया है, मतलब देखा उसकी इकॉनमी को देख के हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ना इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें बेहतरी हमारी ही होगी। हाँ जी,
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी लॉजिकल बातें इन्होंने की हैं कि हमें इश्यूज अगर हैं वो टेबल पे बैठकर हल करने की ज़रूरत है। बाकी ट्रेड को हम कभी ना रोकें, तल्लुकात को कभी ना ख़त्म करें, इसी में हमारी और हमारे मुल्क की बेहतरी है। शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, पाकिस्तान के अवाम की राय कैसी लगी, इस हवाले से मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ऐसी इन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या भारत के साथ दुश्मनी में हमारा नुकसान है या भारत का नुकसान है। डेफिनेटली दुनिया मान रही है, इवन पाकिस्तान भी मानता है कि अब भारत स्टैंड कर चुका है अपने पाँव पर, और ना सिर्फ स्टैंड कर चुका है बल्कि बहुत ज़्यादा अपना एक असर रसूख रखता है इस खित्ते में। तो हमें भारत के साथ दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। जो इश्यूज़ हैं वो टेबल पर बैठकर हल करने, उन्हें कोशिश किया जाए कि टेबल पर बैठकर हल किया जाए। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।